जहां नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन लाइन्स मीट, जब लाइन्स मिलती हैं। सो ईशा मेड डिफरेंट कॉर्नर्स विद स्ट्रॉज। ईशा ने स्ट्रॉज को यूज करके डिफरेंट कॉर्नर्स बनाए हैं। जैसे 2 स्ट्रॉज उसने ऐसे और ऐसे रखी, तो ये एक कॉर्नर बना। कॉर्नर क्या होता है? जहां पर दोनों स्ट्रॉज मिली हैं एक दूसरे को। सिमिलरली इन 2 स्ट्रॉज को ऐसे रखा तो ये एक कॉर्नर बना, फिर इस तरह से रखा तो ये एक कॉर्नर बना। नाउ वी कैन से दैट, हम ये भी कह सकते हैं कि द 2 straws are like 2 lines that meet at a point, कि ये जो 2 straws हैं ये 2 लाइन्स के जैसे हैं, लाइन्स जो एक जगह आकर मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रॉ और ये स्ट्रॉ इन 2 लाइन्स के जैसे हैं जो यहाँ पर आकर मिली हैं। वैसे ही ये दोनों स्ट्रॉज जो बिल्कुल सीधी रखी गई है, एक ऐसे एक ऐसे, इनके जैसे हैं और ये इस पॉइंट पर आकर मिली है यहाँ पर। फिर इस स्ट्रॉ को ऐसे और इसको ऐसे रखा है, ये लाइंस के जैसे ही है, स्ट्रेट लाइन के जैसे जो यहाँ पर मिली हैं। ओके, व्हेन 2 लाइन्स मीट दे क्रिएट एन एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 2 लाइन्स मिलती हैं तो वो एंगल्स बनाती हैं। कोई आपसे पूछे एंगल कैसे बनता है, तो एंगल बनता है 2 लाइन्स के मिलने पर। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर मिली इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर है ये एक एंगल है। बेसिकली ये एक एंगल है। वैसे ही ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिली थी, तो कॉर्नर में ये जो स्पेस है ये भी एक एंगल है। ये एक एंगल है जो रेड कलर से आपको शो किया गया है स्ट्रॉज में, ये सभी एंगल्स हैं। ओके, एंगल्स क्या होते हैं? जब 2 लाइंस मिलती हैं तो उनके बीच का जो स्पेस होता है, उनके बीच की जो जगह होती है, उसे हम एंगल बोलते हैं। When 2 lines meet at a point, the space between them is called an angle. Okay? लाइन्स कैसे भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक ये लाइन है और सेकेंड लाइन ये है, तो ये दोनों यहाँ पर इस पॉइंट पर मिली, ये कॉर्नर है। कॉर्नर में ये जो जगह है ये एंगल है, ये यहाँ पर है एंगल। ओके, आगे आते हैं। वी सी मैनी एंगल्स इन योगा पोस्चर्स। नीचे आपको कुछ योगा के पोस्चर्स गिवन है, इनमें भी आपको एंगल्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक सीधी लाइन है, फिर ये एक सीधी लाइन है। हमेशा ध्यान रखना है एंगल्स तभी बनते हैं जब दोनों स्ट्रेट लाइन्स हो। अगर इस पिक्चर को आप देखें, आप कहेंगे यहाँ पर एंगल क्यों नहीं बना? एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड लाइन है, राउंड है लाइन, तो ये इसे आप एंगल नहीं कह सकते। ओके, सिर्फ जहां पर 2 सीधी लाइंस मिलती हैं, जैसे ये स्ट्रेट है बिल्कुल, ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, तो यहाँ पर एंगल बनेगा इनके कॉर्नर में। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन है ये भी एक एंगल हो सकता है। ओके, एक एंगल अगर हम ढूंढे यहाँ पर भी आप कह सकते हैं। एक छोटी सी लाइन ये है, स्ट्रेट है दोनों, ये भी एक एंगल हो सकता है। When 2 straight lines meet, जब 2 सीधी लाइंस मिलती हैं तो उनके कॉर्नर में बनता है एंगल, दे क्रिएट एन एंगल। सेकेंड में आप देखेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक एंगल बना। नेक्स्ट ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच में एक एंगल बना, ये, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये मिली, तो एक एंगल यहाँ पर है। ये रेड कलर से आपको एंगल्स शो किए गए हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिलती हैं, तो
कॉर्नर में जो स्पेस है, जो जगह है, वो एक एंगल है, ये एक एंगल है। फिर यहाँ पर ये एक एंगल है क्योंकि ये दो स्ट्रेट लाइन मिलती हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे आते हैं। देयर आर 7 एंगल्स इन दिस हाउस ड्राइंग। ये हाउस की जो ड्राइंग है इसमें 7 एंगल्स हैं। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 है। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस बोट ड्राइंग। अब ये जो बोट की ड्राइंग है इसमें बताइए कितने एंगल्स हैं। रेड कलर से एंगल्स को मेंशन किया गया है। सो 1 2 आपको सिर्फ काउंट करने हैं, 3 4 5 6 देन 7 8 9 10। सो देर आर 10 एंगल्स इन दिस बोट ड्राइंग। 10 एंगल्स, आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट लेट अस डू। मार्क द एंगल्स इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। इन पिक्चर्स में एंगल्स को मार्क करना है। ओके, ये सिजर्स की पिक्चर है। आप देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन मिलती है यहाँ पर, तो यहाँ पर बनता है एक एंगल। ये बता दीजिए एंगल। ओके, नेक्स्ट हैंगर में एक एंगल यहाँ पर है, सेकेंड एंगल यहाँ पर है, थर्ड एंगल यहाँ पर है। ओके, 3 एंगल्स हैं यहाँ पर। जो ये विक्ट्री का साइन है उसमें 2 फिंगर्स के बीच में ये एक एंगल है, स्ट्रेट होनी चाहिए लाइन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये सीसॉ में एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। नेक्स्ट ये जो स्लाइड है एक एंगल यहाँ पर है क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस मिली है। ये एक एंगल है, यहाँ पर भी है एक एंगल और एक यहाँ पर भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। इनको आप मार्क कर देंगे पेंसिल से। नेक्स्ट इज वेयर डू यू सी एंगल्स इन द क्लासरूम, गिव अ फ्यू एग्जाम्पल्स। सो क्लासरूम में सबसे पहले तो आपकी जो बुक है, बुक के कॉर्नर्स में आप देखेंगे एंगल्स हैं। देखिए ये आपकी बुक है। अब बुक के कॉर्नर्स में अगर आप देखें ये लाइंस के जैसे ही है, जैसे 2 लाइंस आपके होती है सिमिलरली वैसे ही। तो यहाँ पर आपको एक एंगल दिखेगा, ये एक एंगल है। कॉर्नर बन रहा है ना, जहां पर भी कॉर्नर बनेगा वहां पर एंगल होगा। फिर ये 2 स्ट्रेट लाइन के जैसे अगर आप लें तो ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है अगर इन 2 स्ट्रेट लाइंस को आप लेते हैं, और ये भी एक एंगल है इस तरह से। ओके, सो यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉर्नर्स ऑफ अ बुक। एक बुक के, नोटबुक के, इवन आपके ज्योमेट्री बॉक्स के भी जो कॉर्नर्स हैं वो एंगल बनाते हैं। सेकेंड है जब नोटबुक को या बुक को आप ओपन करते हैं तो पेजेस, जो कवर पेज है या फिर पेजेस के बीच में भी एंगल बनता है। देखिए इस तरह से यहाँ पर इन अगर पेजेस को आप स्ट्रेट रखें बिल्कुल तो ये एक एंगल बना। ये 2 स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर लीजिए, पेजेस के जो एजेस हैं उनको। ये एक एंगल है, इसमें आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट आप ये लिख सकते हैं दैट एंगल बिटवीन पेजेस ऑफ नोटबुक या ऑफ बुक, पेजेस ऑफ नोटबुक व्हेन ओपनड, जब आप उसको ओपन करके रखते हैं। ओके, देन अगर आपके क्लासरूम में क्लॉक है तो क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं, सुइयां जो होती है, उनके बीच में भी एंगल्स बनते हैं। जो ब्लैक बोर्ड है उसके कॉर्नर्स में या वाइट बोर्ड है उसके कॉर्नर्स में भी एंगल्स बनते हैं। इवन डोर्स, विंडोज, उनके कॉर्नर्स में भी एंगल्स बनते हैं। जैसे ये क्लॉक है, अब क्लॉक के हैंड्स आप देखेंगे, ये आवर हैंड है, मिनट हैंड है,
इनके बीच में ये क्या है, जहां पर ये दोनों मिल रही हैं कॉर्नर में क्या बना, ये एक एंगल बना। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक। देन डोर के कॉर्नर्स में आप देखेंगे ये भी एंगल्स हैं, नीचे भी दो एंगल्स होंगे। जो ग्रीन बोर्ड है क्लास में या ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड जो भी है, उसके कॉर्नर्स में भी एंगल्स बनते हैं। देन आपके जो डेस्क है, जो चेयर्स हैं, टीचर की टेबल है, वो भी फ्लोर के साथ एंगल बनाते हैं। फ्लोर को अगर आप एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ले इस तरह से, ये इसकी एज हो गई, तो यहाँ पर भी एक एंगल बना है। इवन डेस्क के कॉर्नर्स में भी आप देखेंगे यहाँ पर भी एंगल्स बनते हैं। ओके, ये एक स्ट्रेट एज है, ये एक स्ट्रेट एज है, कॉर्नर है ना, कॉर्नर जहाँ पर है वहाँ पर एंगल है। बाकी आप अपने क्लासरूम को देखिए, और भी बहुत सारे एंगल्स आपको मिल जाएंगे। पेजेस के बीच में हमने लिख दिया, कंप्लीट नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट, क्लॉक के जो हैंड्स हैं उनके बीच में क्लॉक हैंड्स, देन कॉर्नर्स ऑफ ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड जो भी आपके क्लास में है, ब्लैक बोर्ड कॉर्नर्स, देन डोर के कॉर्नर्स में। अच्छा, डोर और वॉल के बीच में भी एंगल बनता है। जब डोर को आप ओपन करते हैं, जैसे वॉल है ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे डोर को आपने ओपन किया तो यहाँ पर ये इस तरह की लाइंस, एक फ्लैट सरफेस को लाइन की तरह अज्यूम करिए, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, इस तरह से डोर ओपन हुआ, ये भी डोर और वॉल के बीच में भी एक एंगल बनेगा। ओके, जैसे जैसे आप ज़्यादा ओपन करते रहेंगे वो एंगल और छोटा छोटा होता रहेगा। तो ये भी आप लिख सकते हैं। स्टेयर्स जो होती हैं वो भी फ्लोर के साथ एंगल बनाती हैं। वैसे क्लासरूम की बात हुई है तो क्लासरूम में हम स्टेयर्स नहीं लिखेंगे, स्कूल की बात होती तो हम कह सकते थे जैसे ये फ्लोर है, यहाँ पर ये स्टेयर्स हैं, ये देखिए यहाँ पर एक एंगल बना है क्योंकि कॉर्नर क्रिएट हुआ है नीचे। ये लिख देते हैं हम, ओपन डोर एंड बिटवीन ओपन डोर एंड वॉल। ओके, देन विंडो के कॉर्नर्स में, डोर के कॉर्नर्स में, आपके डेस्क के टेबल के कॉर्नर में, ये एक और लिख देते हैं, टेबल और डेस्क कॉर्नर्स। ओके, इन सभी जगह पर हमें एंगल्स दिखाई देते हैं क्लासरूम में। नेक्स्ट, अब आते हैं राइट एंगल्स पर। लेट्स मेक अ राइट एंगल विद अ पीस ऑफ पेपर एज शोन। एंगल हमने देख लिए। राइट एंगल एंगल्स का ही एक टाइप है। एंगल्स बहुत तरह के होते हैं, ये भी एक एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन एंगल, फिर ये भी एक एंगल है, दो बिल्कुल इस तरह से आप रखेंगे, ये भी एक एंगल है। देन दिस इज ऑल्सो एन एंगल। तो इनमें से राइट एंगल कौन सा है? राइट एंगल बनाने का तरीका आपको यहाँ पर दिया है। आपको क्या करना है, एक पेज लीजिए, ये पेपर है आपका, उसको एक बार इस तरह से फोल्ड करिए, दोबारा फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड करिए। ओपन जब आप करेंगे तो आपको इस तरह से ये दिखाई देगा और यहाँ पर ये 4 राइट एंगल्स बने हैं। राइट एंगल्स तब बनते हैं जब दो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस, बिल्कुल सीधी, देखिए ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच में एंगल बना है, लेकिन आप देखेंगे ये जो लाइन है ये इस लाइन के ऊपर झुकी हुई है, थोड़ी सी स्लांटिंग है नीचे की तरफ। कुछ एंगल्स ऐसे ही होते हैं, जैसे ये है, अगर इसको आप लूज छोड़ दे तो नीचे गिर जाएगी इस तरफ, है ना। एक टाइप का एंगल ये भी है, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिर कुछ एंगल्स होते हैं जिनमें दो लाइंस बिल्कुल, एक सीधी होगी ऊपर की तरफ स्टैंडिंग और एक बिल्कुल स्लीपिंग लाइन होगी इस तरह से, ठीक है। कोई किसी के ऊपर इंक्लिनेशन नहीं है, किसी तरफ भी इस लाइन का झुकी हुई ये नहीं है। इस तरह के एंगल्स को हम बोलते हैं राइट एंगल्स,
ठीक है, यहाँ पर ये चारों राइट एंगल्स हैं, ये भी राइट है, राइट राइट राइट। एक ये भी एंगल होते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इस तरह का एंगल होता है, मतलब ये जो लाइन है ये इस लाइन से दूर गई है, झुकाव इस तरफ नहीं है, दूसरी तरफ है। ये भी एक टाइप के एंगल है, इनके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नाम नहीं आया है तो अभी नहीं देखते। इन्हें हम कहते हैं राइट एंगल्स। अभी आपको राइट एंगल पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एंगल्स दैट यू थिंक आर राइट एंगल्स। उन एंगल्स को ढूंढिए जो आपको लगता है राइट एंगल्स हैं, एंड सर्कल देम इन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो। नीचे जो डॉट ग्रिड है उसमें उन एंगल्स को सर्कल करिए। चेक यूजिंग योर राइट एंगल चेकर। फिर राइट एंगल चेकर से आप उनको चेक भी कर सकते हैं कि क्या सच में वो राइट एंगल है। इसको आप देखते ही बता सकते हैं। अच्छा, राइट एंगल देखने का भी एक अलग एंगल होता है। जिस तरफ ये लाइन है यहाँ से देखिए इसको बिल्कुल, इसके लिए तो आपको बुक को सीधा ही रखना है। आप देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो लाइन है ये इस तरफ झुकी हुई है ना, ये स्ट्रेट नहीं है। ऐसे होती तो एंगल राइट बनता, इस तरह से होती तो। अभी क्योंकि इस तरफ झुकी है मतलब ये राइट एंगल नहीं है। यहाँ पर आप अगर इसको देखें, थोड़ी बुक को घुमा लीजिए, यहाँ से देखेंगे अगर इसको, या फिर यहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप देखेंगे ये बिल्कुल आपकी तरफ से इधर से देखने पर ये आपको स्लीपिंग लाइन लगेगी और ये बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन है। ये जो लाइन है ये ना इस तरफ झुकी है ना उस तरफ झुकी है, स्ट्रेट है बिल्कुल, मतलब ये एक राइट एंगल है। तो इसको आप क्या कर देंगे, सर्कल। ओके, नेक्स्ट। इसमें भी बिल्कुल वही है, इसको आप सामने से यहीं से देख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन है, ये स्लीपिंग, ये स्टैंडिंग, तो ये भी क्या है, एक राइट एंगल है। इसको भी आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट, ये जो एंगल है इसे आप यहाँ से देखिए, इस तरफ से थोड़ा, एक सेकेंड, बुक को घुमा लीजिए, इस तरफ से आप देखेंगे ये आपको स्लीपिंग लाइन दिखाई देगी और ये आप देखेंगे इस तरफ झुकी हुई है, स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट ये तब होती अगर इस तरह से होती, ठीक है, तब यहाँ पर राइट एंगल बनता। अभी ये राइट से ज़्यादा बड़ा एंगल है तो इसको आप सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इसको यहाँ से देखिए, जब आप इसको इस तरफ से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये आपके लिए स्लीपिंग और ये स्टैंडिंग लाइन है। ओके, ये इस लाइन के ऊपर इस तरफ या इस तरफ नहीं झुकी है। आपको शायद यहाँ से जब आप बुक को सीधा देख रहे हैं तो आपको लगे कि ये थोड़ी सी इंक्लाइंड है, झुकी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये लाइन टेढ़ी है, इसलिए आपको एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा। आपको बुक को थोड़ा टिल्ट करके घुमा कर देखना है। ओके, ये राइट एंगल है। आप चाहे तो राइट एंगल चेकर से चेक भी कर सकते हैं। अब इस एंगल को देखिए, यहाँ से देखेंगे इसको इस तरफ से बुक को घुमाकर, ये इसके ऊपर झुका हुआ है, आपको देखते ही पता लगेगा। 90 डिग्री का होने, सॉरी डिग्री अभी नहीं बताना है, राइट एंगल होने के लिए इसे बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे होना चाहिए था, जो कि ये नहीं है, तो ये राइट एंगल नहीं है। ये भी राइट नहीं है, तो बहुत छोटा एंगल है। ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर झुकी हुई है ऐसे। ओके, यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे इस तरफ से तो ये दोनों स्ट्रेट है, कोई किसी के ऊपर इंक्लाइंड नहीं है, झुका हुआ नहीं है। ये भी राइट एंगल है, तो इसमें ये चारों राइट एंगल है। राइट एंगल जनरली हम कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमेशा ऐसे ही होने चाहिए, बिल्कुल देखने से स्ट्रेट ऐसे ही आपको दिखाई दे, ये ज़रूरी नहीं है। इस तरह के एंगल्स भी राइट एंगल्स हो सकते हैं। ओके, उसमें आपको देखना है इस तरह से कि ये लाइन आपको उस तरह से बुक को घुमाइए कि एक लाइन आपको स्लीपिंग दिखाई दे। ये स्लीपिंग नहीं है। अभी अगर मैं इसको यहाँ से देखती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये लाइंस दोनों स्लैंटिंग लाइंस हैं। आपने पढ़ा है ना लाइंस के बारे में, ये स्लीपिंग लाइंस होती है, ये स्टैंडिंग लाइंस होती हैं और ये स्लैंटिंग लाइंस होती हैं।
झुकी हुई लाइंस। ओके, तो अगर एक लाइन स्लीपिंग एक स्टैंडिंग है तब वो राइट एंगल बनेगा। तो एक आप उसको इस तरह से देखिए, एक आपको स्लीपिंग दिखाई दे, उसके बाद अगर दूसरी स्टैंडिंग दिखती है तो राइट एंगल है। ओके, जैसे ये मुझे यहाँ से स्लीपिंग दिख रही है लेकिन ये स्टैंडिंग नहीं है, स्टैंडिंग के लिए इसको सीधा होना था, तो यानी कि ये राइट एंगल नहीं है। इसको यहाँ से आप देखेंगे, ये आपको स्लीपिंग दिखेगी लेकिन ये स्टैंडिंग नहीं दिखेगी। इस पोजीशन के अकॉर्डिंग स्टैंडिंग आपके लिए ये लाइन होगी। ठीक है, अगर इसको आप यहाँ से देखेंगे तो ये स्लीपिंग है और फिर आपके लिए ये स्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट, आगे आते हैं। चेक फॉर राइट एंगल्स इन अ बुक, विंडो एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर यू फाइंड राइट एंगल्स। हमने अभी देखा भी बुक्स के कॉर्नर्स में, विंडो के कॉर्नर्स में, आपके जो ब्लैक बोर्ड है उसके कॉर्नर्स में, आपके डेस्क के कॉर्नर में आपको राइट एंगल्स दिखाई देंगे। आपके डेस्क कैसे ही बनते हैं ना, स्ट्रेट, और ये यहाँ पर ये राइट एंगल हो गया। कोई भी डेस्क टेढ़ा तो नहीं होता, ऐसे एंगल तो नहीं होते आपके डेस्क में। सिमिलरली आपकी बुक भी बिल्कुल इस तरह से होती है, रेक्टेंगल, उसमें भी कॉर्नर्स में राइट एंगल्स ही होते हैं सभी। सो हमें राइट एंगल्स दिखाई देते हैं। आंसर आप लिखेंगे कॉर्नर्स ऑफ अ बुक, कॉर्नर्स ऑफ अ बुक, एक बुक के कॉर्नर्स में, देन ब्लैक बोर्ड के कॉर्नर्स में, कॉर्नर्स ऑफ अ बुक, अ ब्लैक बोर्ड, a blackboard, then edges of a desk or table, a desk, desk के भी कॉर्नर्स आप लिख सकते हैं। देन फ्लोर के टाइल्स में आपको दिख सकते हैं, और आपके जो पेपर शीट है उसके कॉर्नर्स में दिख सकते हैं। आप पेपर शीट, ओके, और क्लास में आप देख लीजिए। अच्छा, एक और चीज़, क्लॉक में भी आपको राइट एंगल दिखेंगे। जब क्लॉक कौन सा टाइम शो करेगी, व्हेन क्लॉक शोज 9 o'clock, जब क्लॉक में 9 बजे होंगे, क्योंकि उस टाइम पर दोनों जो आपकी मिनट हैंड और आवर हैंड होती है इस पोजीशन में होती है। ये आवर हैंड है स्लीपिंग और ये आपकी मिनट हैंड होती है बिल्कुल स्टैंडिंग, तो इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है 9 o'clock पर और 3 o'clock पर भी, जब 3 बजते हैं तब भी। ओके, ये भी आप लिख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट भी है थोड़ा सा, मतलब एक क्रिएटिव आंसर भी है। तो आप लिखेंगे राइट एंगल तब बनता है व्हेन द क्लॉक shows 3 o'clock and 9 o'clock। ओके, जब क्लॉक में 3 o'clock या 3 बजे हो या फिर 9 बजे हो तब राइट एंगल दिखता है हमें। ओके, नेक्स्ट, लेट अस ड्रॉ सम राइट एंगल्स ऑन द डॉट ग्रिड। डॉट ग्रिड के ऊपर आपको कुछ राइट एंगल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले सबसे सिंपल एंगल ये आप बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, सेकेंड स्ट्रेट लाइन इस तरह से, ये एक राइट एंगल है। फिर इस तरह से आप बना सकते हैं स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। फिर बुक को थोड़ा टिल्ट कर लीजिए, घुमा लीजिए, और अब इस तरह से सपोज करिए आपने यहाँ पर इतना घुमा लिया, यहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ से आप बनाएंगे जो स्लीपिंग लाइन है उसको इस तरह से, ये आपकी स्लीपिंग लाइन हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी स्टैंडिंग लाइन। ये भी जो एंगल है यहाँ पर ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं सभी, ये 90, देन एक ये एंगल भी 90 हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, ओके, राइट एंगल, सॉरी 90 नहीं बोलना है अभी, राइट एंगल। ओके, इस तरह से एंगल्स आप बना सकते हैं।
अब नेक्स्ट है अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। एक टाइप का एंगल हमने देखा राइट एंगल। अब नेक्स्ट है अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स। ये क्या होते हैं? अक्यूट एंगल्स आर लेस देन अ राइट एंगल। अक्यूट एंगल वो होते हैं जो राइट एंगल से छोटे एंगल्स होते हैं। जैसे ये राइट एंगल था 90 डिग्री का एंगल। एंगल क्या होता है? स्पेस, जगह कॉर्नर में कितनी है। यहाँ पर इतना स्पेस था। अब ये जो एंगल है इसमें सिर्फ इतना स्पेस है, इस वाले से कम स्पेस है, तो यानी कि ये इससे छोटा एंगल है। इस तरह के एंगल्स को हम बोलते हैं अक्यूट एंगल। ठीक है ना, जैसे छोटे बच्चे क्यूट होते हैं वैसे ही छोटे एंगल को भी अक्यूट बोलते हैं। देन ऑब्ट्यूज एंगल्स आर मोर देन अ राइट एंगल। ये डेफिनेशन है अक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल्स की। कोई पूछे ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं? सो ऑब्ट्यूज एंगल्स आर मोर देन अ राइट एंगल। राइट एंगल से बड़े, ज़्यादा जो एंगल्स हैं वो राइट एंगल है, ये वो ऑब्ट्यूज एंगल है। सॉरी, ये राइट एंगल था, अब एंगल इतना बड़ा हो गया, पहले सिर्फ इतना था, स्पेस ज़्यादा हो गया बीच में, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब इस लाइन के ऊपर इंक्लाइंड हो लाइन, इस तरफ झुकी हुई है ये लाइन, अगर इसको फ्री छोड़ दे ऐसे तो नीचे गिर जाएगी, है ना। इस तरह के एंगल्स अक्यूट होते हैं। और जब इससे वो दूर भागे ऐसे पीछे की तरफ, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। नेम सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर क्लासरूम विच हैव एन अक्यूट एंगल। क्लास से कुछ ऑब्जेक्ट्स बताइए जिनमें आप अक्यूट एंगल देखते हैं। क्लास में अगर सिजर्स हैं आपके पास, सिजर्स को जब आप थोड़ा सा ओपन करते हैं इस तरह से, ये सिजर्स है, तो ये जो एंगल होता है उसके बीच में, जैसे पहले भी आपने देखा था, ये अक्यूट एंगल होता है। जैसे इतना स्लाइटली अगर आपने उसको ओपन किया तो ये अक्यूट बनेगा, ज़्यादा ओपन किया तो फिर ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ओके, तो ये लिख देते हैं, अक्यूट में अक्यूट एंगल बनता है किनके, कब? व्हेन सिजर्स इज स्लाइटली ओपन। थोड़ी सी सीजर्स जब ओपन होती है। या फिर क्लॉक में जब 10 o'clock टाइम होता है, 1 o'clock होता है, 2 o'clock होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 o'clock में जो आवर हैंड है वो 10 पर होती है और मिनट हैंड 12 पर होती है। ये अक्यूट एंगल बनता है, छोटा एंगल है इस वाले से। 90 राइट तब बना था जब वो 9 पर थी। सिमिलरली अगर 1 o'clock है टाइम, तो 1 o'clock में मिनट हैंड 12 पर ही रहेगी, आवर हैंड 1 पर रहेगी। ये भी बहुत छोटा एंगल है, अक्यूट एंगल है। 11 o'clock पर भी अक्यूट एंगल बनता है, 2 o'clock पर भी अक्यूट एंगल बनता है। ओके, तो ये भी आप लिख सकते हैं। व्हेन क्लॉक शोज, आप लिख सकते हैं एट, शॉर्ट में लिखते हैं क्लॉक एट, क्लॉक मतलब उसकी जो हैंड्स हैं उनके बीच में, एट 10 o'clock, 11 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, कुछ भी आप लिख सकते हैं, एक ही लिख देते हैं टाइम। 10 o'clock पर क्लॉक में के जो हैंड्स हैं उनके बीच में अक्यूट एंगल बनता है। नेक्स्ट, जब आप जैसे एयरप्लेन बनाते हैं, पेपर एयरप्लेन बनाते हैं, तो उसमें आगे की जो एज होती है, जो कॉर्नर होता है एयरप्लेन का, उसमें भी अक्यूट एंगल बनता है। तो ये आप लिख सकते हैं, एज ऑफ पेपर एयरप्लेन। पेपर को अगर आप फोल्ड करें वी शेप में, बुक को इस तरह से ओपन करें, पेजेस के बीच में अक्यूट एंगल बनेगा। या फिर पेपर स्टार जब आप बनाते हैं, स्टार में भी जो कॉर्नर्स हैं, ऐसे स्टार बनता है, कॉर्नर्स में अक्यूट एंगल बनता है। ओके,
बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप क्लासेस से दे सकते हैं, इतना ही स्पेस है तो हमने उतना ही लिखा। आगे क्लास के ऑब्जेक्ट्स बताने हैं विच हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल्स, जिनमें ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। सीजर्स को जब आप ओपन करेंगे, वाइड ज़्यादा ओपन करेंगे तो उसमें ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। सीजर्स व्हेन ओपनड वाइड। ओके, क्लॉक में जब टाइम होगा 7 o'clock या 8 o'clock, 7 o'clock में मिनट हैंड तो 12 पर ही रहेगी, 12, और जो आर हैंड है वो 7 पर रहेगी, या 8 o'clock है तो 8 पर रहेगी, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। या फिर 4 o'clock पर भी ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, 5 o'clock पर भी ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ओके, तो ये आप लिख देंगे क्लॉक एट, कोई भी टाइम लिख सकते हैं, 4, 5 या 8, 7 एंड 8, क्लॉक एट 5 o'clock, 5 o'clock पर भी ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। एंड अगर आप बुक को वाइड ओपन करेंगे तो पेजेस के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ओपन बुक केप्ट वाइड, जब वो वाइड ओपन रखी हो तब पेजेस के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई ऑल एंगल्स इन द फॉलोइंग लेटर्स। इन लेटर्स में सभी एंगल्स आइडेंटिफाई करिए। एक तो किया है, यहाँ पर वी में एक ही एंगल बना है। ए में कौन से एंगल्स हैं, एक उसने यहाँ पर बनाया हुआ है। सेकंड ये एंगल बनता है, एक ये एंगल है, ये भी एंगल है, और एक ये एंगल है। जितने भी कॉर्नर्स है बेसिकली हर कॉर्नर पर एंगल बनते हैं। एंगल, एंगल और एंगल। जेड में एक ये एंगल है और एक यहाँ पर ये एंगल है। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट अस डू ड्रॉ सम अक्यूट एंगल्स ऑन द टॉप ग्रिड। टॉप ग्रिड में आपको कुछ अक्यूट एंगल्स बनाने हैं। ड्रॉ अ लाइन टू मेक एन अक्यूट एंगल यूजिंग ईच गिवन लाइन इन द बॉटम ग्रिड। बॉटम ग्रिड में आपको लाइंस गिवन है, उनको यूज करके आपको अक्यूट एंगल्स बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पर बनाते हैं अक्यूट एंगल्स अपने अकॉर्डिंग। लाइंस का कुछ नहीं है इसमें, लाइंस दोनों ही हमें खुद ड्रॉ करनी है। अक्यूट होते हैं 90 डिग्री से छोटे एंगल्स। तो एक ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, एक ऐसे, यह अक्यूट एंगल है। देन वी बना दीजिए, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, बहुत बड़ा नहीं बनाना, एक ऐसे, ये भी अक्यूट एंगल है। एक लाइन आपने ऐसे ड्रॉ की, एक ऐसे ड्रॉ की, ये भी अक्यूट एंगल है। देन इस तरह से ये भी अक्यूट एंगल है। फिर एक सेकेंड, सॉरी, ग्रिड पर करना है, ये और ये इन डॉट्स को ज्वाइन करके ये भी अक्यूट एंगल है। तो ये सभी एंगल्स अक्यूट एंगल्स हैं। ओके, यहाँ पर जो एंगल्स बने हैं कॉर्नर में। अब नीचे वाली जो ग्रिड है इसमें दो लाइंस आपको गिवन है, एक लाइन आपको खुद से ड्रॉ करके अक्यूट एंगल बनाना है। तो इसमें आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। देखिए ये एक अक्यूट एंगल बना, 90 से छोटा एंगल है। इसमें आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। इस तरह से भी अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी एक अक्यूट एंगल बनेगा। ऊपर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है नीचे से ही स्टार्ट हो। ये जो, एक सेकेंड, सॉरी, ये इन डॉट्स को ज्वाइन करते हुए लाइंस ड्रॉ करिए, ये भी एक अक्यूट एंगल है। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट ग्रिड में आपको ऊपर ऑब्ट्यूज एंगल्स ड्रॉ करने हैं और नीचे लाइन ड्रॉ करके ऑब्ट्यूज एंगल्स बनाने हैं। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़े एंगल्स। तो एक ये लाइन है हमारी और दूसरी तरफ बड़े एंगल्स, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। फिर ऐसे करिए
90 से बड़ा बनाना है, ऐसे करिए, ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है। फिर ऐसे इस तरफ से, ऑब्ट्यूज एंगल स्पेस थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, और ऐसे कर दीजिए, ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है। फिर ऐसे, अब स्पेस नहीं है हमारे पास, चलिए ऐसे और ऐसे, ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, अब इन लाइंस से आपको ऑब्ट्यूज एंगल बनाने हैं। ऐसे हमने ड्रॉ किया, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल बना। फिर इससे छोटा नहीं बनाना, छोटा बनाएंगे तो एक्यूट हो जाएगा, स्ट्रेट बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे तो 90 हो जाएगा। बड़ा एंगल बनाना है तो ऐसे बना देते हैं। ओके, ये बहुत बड़ा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। नेक्स्ट, in the figures given below, mark the acute angles in red, right angles in green and obtuse angle in blue. रेड से मार्क करने हैं acute angles, ग्रीन से मार्क करने हैं राइट, और ब्लू से मार्क करने हैं ऑब्ट्यूज। ओके, रेड से करते हैं पहले acute angles, सभी acute angles को रेड से। देखिए, ये एक acute angle है, ये एक एक्यूट एंगल है। ओके, बस यहाँ पर सेकंड में ये एक एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। फिर ये राइट हो गया, ये ऑब्ट्यूज हो गया। यहाँ पर ये एक्यूट है, ये एक्यूट है। नेक्स्ट में ये एक एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा एंगल, ये भी एक्यूट एंगल है। ओके, अब बारी आती है राइट की। राइट को करना है ग्रीन से, ग्रीन कलर चूज करते हैं। 90 डिग्री के एंगल्स, देखिए ये 90 डिग्री के एंगल्स को जनरली हम वैसे एंगल्स को इस तरह से राउंड से शो करते हैं, राइट को इस तरह से करते हैं। ओके, स्ट्रेट दोनों लाइंस को ड्रॉ करके, ये राइट एंगल है। फिर यहाँ पर ये एक राइट एंगल है। नेक्स्ट पिक्चर में कोई राइट एंगल नहीं है, यहाँ पर ये दोनों राइट एंगल्स हैं, ये भी और ये भी। अब ब्लू से मार्क करना है आपको ऑब्ट्यूज एंगल्स को। ओके, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा एंगल है। यहाँ पर ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। आप देखेंगे ग्रीन वाले से बड़ा एंगल है ब्लू वाला। फिर अच्छा, एक एक्यूट तो हमारा रह गया है नीचे, अभी इसको करेंगे, चलिए। फिर ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है, और यहाँ पर ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, और ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, और ये एक एक्यूट हमारा रह गया, इसको रेड से करते हैं, ये एक एक्यूट एंगल है। ओके, एक्यूट आप देखेंगे बहुत छोटे एंगल्स हैं, बिल्कुल स्ट्रेट स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से जो बने हैं वो राइट एंगल्स हैं, और ब्लू कलर से जो एंगल्स आपने मार्क किए हैं वो काफ़ी बड़े एंगल्स हैं। ओके, नेक्स्ट, शेप्स विद स्ट्रॉज, स्ट्रॉज से शेप्स ड्रॉ करने हैं। इस टॉपिक को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली एंगल्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।